सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग ऑन इनफ्लेमेबल क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आज के इस वीडियो में वर्ब तो शुरू करते हैं। वर्ब एक्चुअली वर्ब होता क्या है? वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अब क्रिया के नाम से तो समझ में आ ही गया होगा कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में कुछ इस प्रकार, फॉलो मी। Yeah, I know. Did you follow me? Action words are called verb. Action words are called verb. जो एक्शन वर्ड होते हैं उनको वर्ब बोलते हैं। एक्शन वर्ड क्या? कोई सा भी एक्शन, लड़ाई नहीं करनी, कोई सा भी एक्शन मतलब आप कोई सा भी काम करते हैं वो वर्ब होता है। कोई सा भी काम हो, कोई सा भी अगर आप कर रहे हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, किसी चीज को भी कर रहे हैं, तो वो आपका वर्ब होगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, मतलब हंसना, रोना, खाना पीना, नाचना, गाना, उठना, बैठना, इवन इन दिस वर्ल्ड, प्ले, लिसन म्यूजिक एक्सेट्रा, ये सब क्या है? वर्ब है। लाइक आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब समझ लो आप कि मैं क्या कर रहा हूँ? टीच कर रहा हूँ। और जब ये मेरा काम क्या है? टीच करना, तो इसे वर्ब बोलते हैं। अच्छा, वर्ब से थोड़ी सा देखो, एक सेंटेंस और देखो। मोहन राइट्स अ लेटर। और चीजें भी जान लेते हैं इसमें क्या होती हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट है, जो बंदा काम कर रहा होता ना, उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि कोई इशू ना हो आपको समझने में। जो बंदा काम कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके थ्रू काम हो रहा होता है। ठीक है, जो काम कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या कर रहा होता है वो वर्ब होती है, मतलब कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे क्या कर रहा है? लिख रहा है वो, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। लेकिन देखिए, जब बात आती है कि वर्ब क्या कर रहा है, मतलब काम क्या कर रहा है बंदा, जैसे आपने बोल दिया कि वो लिख रहा है, ठीक है, लेकिन लिखने में क्या कर रहा है? क्या लिख रहा है? एप्लीकेशन, लेटर, क्या लिख रहा है वो? ठीक है, तो वो क्या लिख रहा है? लेटर। तो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं एक और सेंटेंस बोलता हूँ तुम्हें, हाँ, मुस्कान इज ड्रिंकिंग वाटर। अब जरा से ध्यान से देखना, जो बंदा काम कर रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इससे मैं बाद में क्लियर कर दूंगा ये क्यों आता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ड्रिंकिंग, काम क्या हो रहा है? पी रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। लेकिन वर्ब एक्चुअली में मतलब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है जो जिस पे आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा। वो क्या कॉन्सेप्ट है कि देखो, जैसे मुस्कान क्या कर रही है, वो तो सब्जेक्ट हो गया। वर्ब मतलब क्या? पानी पी रही है, हाँ पी रही है वो, ठीक है, लेकिन क्या पी रही है? जो मतलब वर्ब क्या हो रहा है, मतलब पीने में क्या पी रही है? जैसे चाय पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, स्नैक्स खाए, जो भी है, तो वो उस पे जो हम फोकस करते हैं उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और इस चैप्टर में हमें ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा ऑब्जेक्ट पे ही बेस्ड है। मोहित इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ध्यान से देखना, जो बंदा काम कर रहा होता है, जिसकी तारीफ की जा रही होती है, वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और काम क्या हो रहा है? यहाँ पे गाया जा रहा है, तो ये क्या होगा? वर्ब होगा। लेकिन वर्ब में गाया क्या जा रहा है? अगर जो वर्ब से क्या पूछ लो आप, तो वहां पे क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। अगर आप वर्ब से क्या या किसको पूछ लो, वर्ब से क्या या किसको पूछ लो, तो क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। सचिन क्रिकेट खेल रहा है। सचिन क्या है? सब्जेक्ट। काम क्या कर रहा है? खेल रहा है, यानी वर्ब। लेकिन क्या खेल रहा है? अब वर्ब से आपने पूछ लिया क्या खेल रहा है, तो वो क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट। मुझे लगता है अब ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। देखिए,
काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब के बेस। तो देरा मतलब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बेस पे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म होता है, जो मैं अभी जिस पे फोकस कर रहा था, बहुत ध्यान दिया था मैंने अभी तक, ठीक है। उसके बेस पे दो तरीके के होते हैं, एक होती है ट्रांसटिव, एक होती है इंट्रांसटिव। ट्रांसटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और इसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अच्छा, इनके नाम से तो आपको समझ में आ रहा है, सकर्मक यानी कर्म के साथ जो नीडी ऑफ कर्म होते हैं, नीडी ऑफ ऑब्जेक्ट, जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उसे बोलते हैं ट्रांसटिव वर्ब, और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उन्हें बोलते हैं इंट्रांसटिव वर्ब। तो ट्रांसटिव वर्ब वो कौन सी वर्ब होती हैं, जिन वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बता था तुम्हें अभी कि राहुल इज ईटिंग द फूड। राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, ईटिंग मतलब क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, वर्ब हो गया। लेकिन क्या खा रहा है, अगर आप ऑब्जेक्ट के लिए पूछो तो वर्ब से पूछ लो कि कर क्या रहा है, पहले ये पूछो तो खा रहा है, क्या खा रहा है, फूड यानी ऑब्जेक्ट। तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो होती है क्या, कौन सी वर्ब है, ट्रांसटिव वर्ब होती है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांसटिव वर्ब होती है। इन्हें इनकम्प्लीट वर्ब भी बोलते हैं। जैसे देखना इसका क्या है, ये काम कर रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ राहुल इज ईटिंग, मैंने इसमें क्या बताया, राहुल इज ईटिंग द फूड, मतलब मैंने इसमें बताया कि राहुल खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है वो भी बताया मैंने। लेकिन इसमें क्या बता दिया मैंने, राहुल इज ईटिंग ओनली, कि राहुल सिर्फ खा रहा है, मैंने क्या खा रहा है ये नहीं बता उसका। तो ये क्या है, इंट्रांसटिव वर्ब। जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांसटिव वर्ब होती है, जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांसटिव वर्ब होती है। तो गाइस देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, इंट्रांसटिव और ट्रांसटिव वर्ब, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन रुकी, ट्रेन क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, वर्ब क्या किया उसने, वर्ब क्या किया, क्यों रुक गई, क्लियर है। अब इसमें ऑब्जेक्ट की अगर जरूरत पड़े तो मैं बोलता हूँ द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वो बंदा जो काम कर रहा हो वो क्या होता है, सब्जेक्ट यानी ड्राइवर। ड्राइवर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, किससे, यह क्या रोक रहा है। अगर वर्ब से पूछो आप कि क्या कर रहा है, वो रोक रहा है, क्या रोक रहा है, ट्रेन, क्लियर है। सेकेंडली डू नॉट प्ले नाउ, अभी मत खेलो। देखिए अभी इसमें बताया गया है कि आपको क्या करना है, अभी नहीं खेलना। अगर आप इसमें बता दो कि क्या नहीं खेलना, तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांसटिव वर्ब हो जाएगी। डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो होती है ट्रांसटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो होती है इंट्रांसटिव वर्ब। द बेल इज रिंगिंग, घंटी बज रही है, इसका हिंदी में ये कौन सी वर्ब है, ट्रांसटिव इंट्रांसटिव, इंट्रांसटिव। क्यों, क्योंकि इसमें घंटी तो पता है कि वो सब्जेक्ट हो गया, बज रही है, लेकिन हमें ये पूरी जानकारी नहीं है, घंटी बज रही है, अबे कहाँ की बज रही है, कौन बजा रहा है उससे, कुछ पता आपको नहीं ना। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे वो इंट्रांसटिव वर्ब। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, द पियोन रिंगिंग द बेल, पियोन मतलब चपरासी, चपरासी क्या कर रहा है, घंटी बजा रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि चपरासी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, रिंगिंग मतलब क्या कर रहा है, बजा रहा है, और द बेल क्या बजा रहा है, घंटी। दो काइंड और होते हैं, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, वो थे ऑब्जेक्ट के बेस पे, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होते, ये लिंकिंग वर्ब होते हैं। अब लिंकिंग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजक। संयोजक से आपको पता चल रहा होगा वो वर्ब जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करे, वो लिंकिंग वर्ब। लिंक करना चीज़ों को, जैसे आप पता आपने सुना होगा कि हाँ ये लिंक रोड है इसका, ठीक है, हाईवेज पे हम लोग बोलते हैं ये लिंक रोड है, दिल्ली से लिंक है और वहाँ पे जाता है, तो वो होती है लिंकिंग वर्ब, यानी एक दूसरे से लिंक होने वाली चीज़ें। आ रही बात समझ में। जैसे मैं बताऊँ, जैसे ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, और ये रहा मैं। अब देखिए, अब मेरा इससे क्या लिंक है, मेरा इससे ये लिंक है कि ये बहुत कुछ है मेरे लिए, ठीक है। तो जो संबंध होता है चीज़ों में, या दो चीज़ों में जो संबंध होता है वो होता है लिंक होना, ठीक है। तो ये उसका क्या है, लिंकेज वर्ब।
देखिए मेरे पास क्या होता है, इस वर्ब की मैं पूरी फॉर्म बता देता हूँ आपको। जब सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जो जोड़े। अच्छा देखिए जैसे मैं आपको एक बताया था मैंने अभी, राहुल इज प्लेइंग, इसमें ऑब्जेक्ट ने तो कौन सी वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, डैश डिडंट मैटर है। अब हमें दूसरी चीज पढ़नी है, राहुल क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो भी सेंटेंस होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर ई ना हो यहाँ पे तो ये क्या ये सेंटेंस कुछ सेंस ला पाएंगे अपने आपस में, क्या ये सेंटेंस जुड़ पाएंगे, राहुल प्लेइंग नन, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप देखना ध्यान से, राहुल और प्लेइंग को जो ये वर्ब जोड़ रहा है, इज, या इज जोड़े या फिर आ जोड़े या फिर एम जोड़े, तो ये सब क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब। इसे ही वर्ब को क्या बोलते हैं, लिंकिंग। मीता कमिंग, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। अगर आप इन्हें एक सेंटेंस में लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कुछ लिंक करना पड़ेगा। मैंने इज लगा दिया तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या, देखिए ये वर्ब और लिंकिंग वर्ब सेम वर्ब होती हैं। कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस, राम इज प्लेइंग, ठीक है, ये सेंटेंस ऐसा लिखा है, सही लिखा है, कैसे पता नहीं। एक्चुअली पहले ये देखो ऑक्सिलरी वर्ब होता है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती है जो पूरे टेंस को बनाने में हेल्प करती है, जिसके थ्रू पूरा टेंस बनता है, जिससे हम पूरे करेक्ट ग्रामर सीखते हैं। क्लियर है, तो हम अगर बोलें ये क्या है आपके पास, सब्जेक्ट है, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लेकिन अगर ये आईएनजी हमने क्यों लगा यहाँ पे, हम डायरेक्टली प्ले भी तो लिख सकते थे। तो जो हमें ये सिखाता है कि आपको कहाँ पे आईएनजी यूज करनी है, वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, वो वर्ब जो टेंस को बनाने में हेल्प करती है, जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाती है। अगर मैं इसकी जगह पे ये बोल देता राम इज प्लेड, तो क्या ये सही होता, नो वे। तो जो टेंस को बनाने में, जो टेंस को बनाने में हेल्प करता है वो होते ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए कुछ सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल के साथ, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हे इज पुअर, ये सेंटेंस खत्म हो गया, लिंक कर दिए दो शब्द, ठीक है, और एक ही आया ये, इसमें क्या है, he is रीडिंग अ बुक, तो मतलब जिसमें इज के साथ एक वर्ब जुड़ी हो। लिंकिंग वर्ब में कोई मेन वर्ब नहीं जुड़ी होती है, लिंकिंग वर्ब में कोई मेन वर्ब नहीं जुड़ी होती है, और इस ऑक्सिलरी वर्ब में एक मेन वर्ब का होना आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे देखिए यू आर रिच, तो यू और आर रिच, इसमें कोई वर्ब नहीं जुड़ी है, मेन वर्ब जो है वो नहीं है इसमें, ये सिर्फ एक सेंटेंस है जिससे लिंक किया है एक हेल्पिंग वर्ब के थ्रू, जो कि क्या है, आर। अब इसमें देखिए यू आर गोइंग टू आगरा, आप आगरा जा रहे हैं, तो इसमें आर तो है लिंकिंग वर्ब का, लेकिन अगर आर के साथ में मेन वर्ब आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है, एक हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर कोई मेन वर्ब आ जाती है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाती है। जैसे नेक्स्ट, ही वॉज सैड प्लेइंग क्रिकेट, जब वो क्रिकेट खेल रहा था तब वो बहुत सैड था। अगर आप बोलते ही वॉज सैड, तो मान लीजिए लिंकिंग वर्ब है, लेकिन अगर उसके साथ वॉज के साथ प्लेइंग लगा दिया जाए, ठीक है, अगर वो लिखा जाए कि ही वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर आप किसी भी मेन वर्ब का काम कर रहे हैं तो वो क्या होगी, ऑक्सिलरी वर्ब। सो गाइस कैसे लगी वीडियो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना मेरे चैनल को।